नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। जो लोग ऑर्गेनिक खेती शुरू करना चाहते हैं उन्हें ये पूरी फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज हम आपको मिलवाएंगे राखी मित्तल जी से, जो ऑर्गेनिक खेती की एक्सपर्ट हैं और लीज पर ज़मीन लेकर खेती कर रही हैं। वो आपको बताएंगे कि ऑर्गेनिक खेती शुरू करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये फिल्म देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ऑर्गेनिक खेती शुरू करनी चाहिए या नहीं। तो चलिए मिलते हैं राखी जी से। ये हैं राखी मित्तल। 3 साल पहले इन्होंने 2 एकड़ जमीन लीज पर लेकर ऑर्गेनिक खेती शुरू की थी। इनका पहले खेती का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इनकी जानकारी बढ़ती गई और आज ये ऑर्गेनिक खेती की एक्सपर्ट बन गई हैं। इन्होंने खेती व्यवसाय के लिए नहीं की थी, बल्कि अपने लिए ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने के लिए ऑर्गेनिक खेती शुरू की थी। इनका अनुभव उन लोगों को जरूर जानना चाहिए जिनका पहले खेती से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन अब ऑर्गेनिक खेती शुरू करना चाहते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, इसमें सबसे पहले तो आती है चैलेंज है लेबर का, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है। आपको लेबर को ट्रेन करना और उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना, वो एक चैलेंजिंग जॉब होता है। उसमें आपको टाइम बहुत डिवोट करना होता है। उसके लिए आपको खुद को पूरी नॉलेज होनी चाहिए उसकी। फिर उसमें जब आप शुरू करते हो नया, तो आपको पहली बात तो यही नहीं पता होता क्यारियाँ कैसे बनानी है, क्या चीज़ बोनी है, ये सब का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप लेबर को गाइड कर पाओगे। तो ये चीज़, और फिर आपका 24 घंटे का काम हो जाता है, क्योंकि आपको पहले प्लानिंग करना, काम करवाना। यदि आपने नहीं मॉनिटर किया तो काम आधे से भी कम हुआ या होता ही नहीं है। तो ये चीज़ें इसमें बहुत हैं, इसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और दूसरा फिर पानी का सिस्टम, इसमें स्प्रेस का जो सिस्टम है वो बड़ा फ्रीक्वेंट होता है। आपको जो हर्बल स्प्रे बनाते हैं वो बना के स्प्रे करना, और फिर गाय के साथ में खेती करना, तो गाय का भी हम जीवामृत बनाना, घन जीवामृत बनाना, ये सब में लेबर से काम कराना पड़ता है और लेबर को ट्रेन करना पड़ता है। तो ये सब है। फिर इसमें आप मल्टी क्रॉप कर रहे हो, एक क्रॉप नहीं ले रहे, कई क्रॉप लेते हो, तो क्रॉप्स की भी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। जैसे सब्जियां उगा रहे हो, सब्जी में मेहनत बहुत ज़्यादा है, वो जल्दी पक के तैयार होती हैं। हालांकि केमिकल से थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती हैं। ये जो ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं उसमें आपको प्रोडक्शन आपका इसीलिए लंबा टाइम लेता है। जो इनऑर्गेनिक केमिकल किसान है वो आपसे जल्दी ले लेगा प्रोडक्शन। तो इस तरह से आपका प्रोडक्शन का भी डिले होता है। तो इस समय भी ज़्यादा लगा तो आपकी कॉस्ट उस हिसाब से बढ़ जाती है। जो एक समय में वो 2 लगा रहा है एक सीज़न में, आप एक सीज़न में शायद 1 ही लगा पाओ। तो इस तरह से ये चैलेंजिंग होता है। और फिर हर क्रॉप की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कीड़ा आपको देखना, पेस्ट मैनेजमेंट करना, उसमें टाइम पे एक साइकिल बनाना होता है। स्प्रेज का, अग्नियास्त्र का, ब्रह्मास्त्र का, गौमूत्र का स्प्रे कराना है, एंजाइम का कराना है, फंजीसाइड का, ये सारे हर्बल स्प्रेज भी एक अपने आप में लेबर इंटेंसिव काम होते हैं। तो इसके लिए आपका सुपरविजन होना चाहिए, लेबर को बताना, क्योंकि ये पद्धतियाँ आजकल की जो कन्वेंशनल चली आ रही हैं कुछ 50-60 साल से, उससे अलग हैं। तो उसको भी आपको अच्छे से समझाना कराना होगा। फिर पानी का सिस्टम, सही टाइम पे पानी, गर्मी में ज़्यादा पानी, सर्दी में कम पानी, इस तरह से आपको पानी का भी सिस्टम का ध्यान रखना है। इसमें गाय का भी ध्यान रखना है, उसका भी। जैसे हम लोग भी गाय के चारा भी उगा रहे हैं, इसमें हम सब्जियां भी ले रहे हैं और अन्न भी ले रहे हैं, ग्रेन क्रॉप्स भी ले रहे हैं, ऑयल सीड्स भी ले रहे हैं। तो ये सब जब आप मिला जुला के करेंगे तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा हो जाती है। शुरुआत में जैसे आपने बताया था कि प्रोडक्शन भी कम आती है, सब्जियों में दिक्कत आती है। हाँ। दूसरे साल थोड़ी कम होती है, फिर कम होती है, तो वो भी, क्योंकि शुरुआत में प्रोडक्शन कम आए, ये भी एक इशू है। शुरुआत में कीड़े का अटैक ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आपकी मिट्टी कमज़ोर होती है तो पौधा भी कमज़ोर होता है। तो उस टाइम पे आपको स्प्रेज बहुत ज़्यादा रेगुलर करने पड़ते हैं। स्प्रे यानी कि बायो स्प्रे, हर्बल स्प्रे, तो वो भी एक थोड़ा इंटेंसिव काम होता है। और फिर जैसे जैसे ये टाइम जाता है, अगले साल थोड़ा कम होता है पेस्ट, तीसरे साल और ज़्यादा, जैसे मिट्टी मजबूत होती है आपका प्लांट ही पेस्ट को नहीं आने देता। तो अब तीसरे साल में जाके आपका पेस्ट का कंट्रोल हो पाता है नेचुरल तरीके से। तो ये शुरुआत में जो पहले साल कर रहे हैं उनको पेस्ट भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, प्रोडक्शन भी कम होता है। तो ये एक अपने एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए कि ऐसा तो होगा ही, हमें मिट्टी पे काम करना है, मिट्टी को मजबूत बनाना है। तो एक बार वो आपने धीरज रख के मिट्टी को मजबूत बना दिया तो फिर मिट्टी अपने आप आपको उसका प्रतिफल देना शुरू कर देती है। आपके पौधे ज़्यादा मजबूत, आपके जो क्रॉप है उसका स्वाद ही अलग होगा, उसमें टेस्ट बहुत अच्छा होता है। टेस्ट अच्छा होने का मतलब कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अपने पूरे हैं।
जैसे प्रकृति ने उसे बनाया है, वो प्रकृति ने जो टेस्ट दिया है उसका मतलब है उसमें न्यूट्रिएंट्स प्राकृतिक हैं सारे, तो वो अपने आप में एक आपके लिए उदाहरण होता है कि ये ऑर्गेनिक हो गया है। तो ये तो बात हो गई प्रॉब्लम्स जो आती हैं, डिफ़िकल्टीज जो आती हैं, लेकिन यदि 2-3 साल तक कोई धीरज रख ले कि हाँ जी मेहनत भी करे और ये सब चीज़ें प्रॉब्लम फेस करके यहाँ तक, तो उसके बाद प्रोडक्शन ठीक आ जाता है? प्रोडक्शन ठीक आ जाता है, 3 साल बाद आपका प्रोडक्शन सही आने लगता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप केमिकल से कंपेयर नहीं करूँगी, क्योंकि वो ओवरडोज दे के, दवाइयाँ दे के प्रोडक्शन ज़्यादा लेते हैं, लेकिन जितनी धरती की कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी पे धरती आपको प्रोडक्शन देने लगती है। तो इसके साथ में आपको मार्केट आप ढूंढते जाएं, इसके करने के साथ जब आपको मार्केट अच्छा मिल जाएगा, आपको उसका प्रतिफल देने वाले लोग मिल जाते हैं आपकी मेहनत का, तो आपको ये खेती आपको प्रॉफिट देने लगेगी। ऑर्गेनिक खेती की और अधिक जानकारी लेने के लिए या फिर राखी मित्तल से ट्रेनिंग लेने के लिए आप राखी मित्तल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। राखी मित्तल के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।